न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। जिले के खैरलांजी थाना अंतर्गत जनपद पंचायत की अध्यक्ष और रेत कंपनी के कर्मचारियों के बीच विवाद अब छेड़ाछाड़ी की शिकायत तक पहुंच गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा रेत कंपनी के 3 कर्मचारियों पर 354 का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मामला खैरलांजी के डोगरिया रेतघाट का बताया गया है। जनपद अध्यक्ष खैरलांजी आशु गुनाराम बघेले ने बताया कि अवैध रेत उत्खनन की शिकायत पर 11 जुलाई को रात लगभग 10:30 बजे अपने पति एवं अन्य साथियों के साथ रेतघाट पहुंची थी, जहां से अवैध रेत का उत्खनन जारी था। उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो वहां उपस्थित नरेंद्र राजपूत, रवि मेश्राम और शिवमंगल सोनी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, छेड़खानी की गई, जिसकी शिकायत उनके द्वारा माइनिंग अधिकारी, पुलिस प्रशासन और राजस्व अमले से की गई है। वहीं दूसरी ओर रेत कंपनी के 3 कर्मचारी इस शारीरिक प्रताड़ना और छेड़ाछाड़ी की घटना को बेबुनियाद और गलत बता रहे हैं। उनका यह कहना है कि जनपद पंचायत की अध्यक्ष अवैध वसूली की नीयत से रेतघाट पहुंची थी, जहां उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हुआ, बल्कि हम लोगों द्वारा भाभी दूर से बात करो, क्या समस्या है बताओ, बड़े ही शिष्टाचार पूर्वक बात की गई। कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया में आए वीडियो पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया है कि प्रशासन मामले की सूक्ष्मता से जांच करे। वहीं दूसरी ओर जनपद अध्यक्ष आशु गुनाराम बघेले पुलिस प्रशासन की कार्यवाही से भी नाखुश नजर आई। मुझे खबर मिली थी दिन में कि अवैध रेत के खनन हो रहा है। इसके लिए मैं जांच करने वहाँ पहुँची 11 तारीख को, 11 जुलाई को रात में 10:30 बजे करीब मैं अपने कुछ साथियों के साथ पहुँची और डोंगरिया की पूजा नकपुरे जी बीडीसी सदस्य है, वो भी थी और उनके हस्बैंड भी थे। मेरे हस्बैंड भी साथ में थे और 2-4 लोग मेरे साथ थे। हम वहाँ जब पहुँचे देखे तो वहाँ 2 पोकलैंड मशीन थी, 4 डंपर थे जिससे रेती निकाली जा रही थी और हमारे सामने जब हम वहाँ एंट्री करें तो 2 डंपर रेत भर के निकले गए सामने, लेकिन हम उनको नहीं रोक पाए। लेकिन जब एक आ रहा था तो हमने उसे बीच में रोक लिए, उसमें पूरी रेत भरी हुई थी। तो हमने जब उनसे पूछे, वहाँ पर नरेंद्र राजपूत, ये रवि मेश्राम और शिवमंगल सोनी, ये 3 जन थे और भी उनके साथ 25-30 लोग थे, लड़के लोग। लेकिन मैं इनको जानती हूँ क्योंकि भुरगढ़ घाट में जब रेती का मैं ये खनन कर रहे थे अवैध रूप से, तब मैंने उनको वहाँ मिली थी, देखी थी, इसलिए उनका मुझे नाम पता है। तो इनसे बात करने लगी तो ये मुझे बोलने लगे कि 15 दिन का हमें और समय दिया गया है। मैंने जब इनको बोली कि नहीं, 30 जून तक ही दिया गया है, क्योंकि मैंने दिन में जाने से पहले माइनिंग ऑफिसर से भी बात कर ली थी, आरटीओ ऑफिसर से भी बात कर ली थी और टीआई सर से भी बात कर ली थी। अगर कभी हमारे पर कुछ ऐसा विवाद होता तो आप आके हेल्प करना। और माइनिंग वालों ने भी ये मुझे बोले थे कि अगर टीआई चाहे तो थाना प्रभारी वहाँ जब्त कर लेंगे, हम मॉर्निंग में आके कार्रवाई कर देंगे। तो तब मैं पहुँची, ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि 15 दिन का और समय दिया गया। मैंने माइनिंग वालों को भी फ़ोन लगाई वहाँ से, तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं करे। फिर ये लोग मुझे जब डंपर से, मतलब बातों में विवाद हो गया कि नहीं आप यहाँ आ नहीं सकते, अगर आपको ऐसा है कि 15 दिन का समय नहीं दिया गया है तो आप वहाँ जाके बात कीजिए माइनिंग वालों से, जिन्होंने बताया है आप उनसे बात कीजिए, यहाँ क्यों आए। मैं बोली मैं शिकायत पे आई हूँ। तो वो मेरे साथ छेड़खानी करने लगे, सारी चीज़ें करने लगे और मैं, मतलब आपको बताने में मुझे ये लग रहा है कि वो क्या क्या कर रहे थे मेरे साथ। अंधेरे का फ़ायदा उठा के फिर मैं डंपर के पास गई तो वो मुझ पे चढ़ाने लगे। तो फिर 1-2 लोग बाहर आए तो उन्होंने रोके, नहीं तो अगर मैं अकेली होती तो मुझ पे डंपर वो चढ़ा देते। और फिर उनके पास स्टम वगैरह लेकर आए, पावड़े लेकर आए, यहीं आपको गाड़ देंगे, ये सब चीज़ें मतलब करने लगे। और हमारे साथ वाले वो भी डर गए थे, मैं तो अकेली मतलब डंपर के सामने खड़ी थी। और फिर कुछ लोग भी आए कि ठीक है हमें हमारे ऊपर भी चढ़ा दो, मैडम के ऊपर चढ़ा रहे तो आप हमारे ऊपर भी, तो वो लोग रुके, अदरवाइज वो मुझ पर डंपर चढ़ा देते थे।
उन्होंने ये आपसे क्या पूछा था कि मतलब आप कौन है करके? हाँ, इन्होंने मुझसे नहीं, पूछने की जरूरत ही नहीं ना, तो भाभी भाभी करके मुझसे बात कर रहे थे। लेकिन ये किसी मतलब लोगों का बीच में एलिगेशन आया था कि आप कोई अधिकारी बन के नहीं, मैं टीआई सर से फोन पे जब मेरे साथ ऐसा सब कर रहे थे, मैं टीआई सर को भी फोन लगाई थी। टीआई सर से मेरी कंटिन्यू बात कर रही थी, कंटिन्यू बात जब चल रही थी तो टीआई सर भी, मैं अधिकारी जैसे सरकारी अधिकारी जो रहते हैं, सरकारी ऑफिसर, तो मैंने सरकारी ऑफिशियल जो रहता अफसर, ऑफिसर जो बोलते ऑफिशियल बोलते, मतलब पद अधिकारी को ऑफिशियल बोलते, तो ऑफिशियल ना निकलते निकलते ऑफिसर निकल गया, जबान है वो स्लिप हो गई। तो ऑफिशियल बोल रही थी कि आप सरकारी ऑफिशियल जो पद पे है उसके साथ आप ये चीज कर रहे हो, तो इन्होंने वो चीज पकड़ ली है, जबकि मुझे जान रहे, ये देखिए आप वीडियोस में मुझसे भाभी भाभी करके बात कर रहे, अगर कोई ऑफिसर आप भाभी करके उससे बात नहीं करूंगे, ये मुझसे बात कर रहे तो भाभी भाभी करके बात कर रहे, तो आप ये बताइए मैं फिर उनके सामने ऐसे कैसे बोलूंगी कि मैं ऑफिसर हूँ या सरकारी हूँ? मैं सरकारी पद अधिकारी हूँ, उसको ऑफिशियल बोलते, तो वो जबान मेरी स्लिप हो गई ना, क्योंकि वो सब चीजें मेरे साथ हो रही थी। आप सोचिए उस टाइम पे जब सब चीजें होती है आपके साथ, तो आप क्या सोच समझ के बात करोगे या आपका माइंड काम करेगा क्या वहाँ? मेरे साथ करेंगे ऑफिसर, सरकारी ड्यूटी वाले को ऐसा करेंगे ये? हाँ, धक्का-मुक्की करेंगे ये लोग। उसी दिन वार्निंग दी आप लोगों को पहले कि सब मत करो, गलत काम मत करो। उसके बावजूद भी आप गलत काम कर रहे हैं, उसके बाद आप धक्का-मुक्की कर रहे हैं। आप ऐसा, आपको जरा सा भी है कुछ? लेडीज का यानी आप अपने कमाने के चक्कर में आप किसी की भी इंसल्ट करोगे। आपने धक्का-मुक्की करे, आप चाबी के लिए। अरे रुको नहीं भाभी, ये मैंने क्या किया? मैंने क्या बोला? ड्राइवर आदमी हो ना, दो नंबर दो, गाड़ी खड़ी कर दिया ना मैंने, गाड़ी खड़े कर दिया। मैं ड्राइवर आदमी हूँ। तुम्हें सबने देखे, तेरा तू ऐसा अरे मैडम जी, क्या तुम्हारे पास जो मानसून सत्र चल रहा है, हमको 15 दिन का हमको 15 दिन का नहीं 15 दिन हमको अस्थायी निर्माण हटाने को मिला है। तो सब चीज जो अधिकारी ने उसने सब बता दिया है, आज ही बताया। ठीक है ना, आपके तो अधिकारी जो है, हाँ तो आप उन्हीं से बात करो ना, हमको रोकने मत आओ, उनको बोलो कि यहाँ चल रहा है। देखो आज ऑफिसर ने बोले आपके कि 30 जून तक के इनको टाइम था, 30 जून तक हमको रेन साफ करके देना, हम दे रहे हैं। चालू करो, आप अपनी बात नदी से सफाई करेंगे। तो आके ऐसा मारपीट करना और डंपर वाले को करना, ये भागा क्यों? तो ये डर के भागा ना, मुझे टच किया भैया, हमको तो नहीं। लेकिन वो एक बात बताओ, ड्राइवर बेचारा बाहर से आया हुआ, अरे वो भैया टच कर रहा था, मेरे को आप क्या मालूम, वो मौके का फायदा उठा रहा है। मैं बताऊं कि कहाँ टच कर रहा था वो? अभी ये तो बताऊं तो मैं कहाँ ये छोड़, वीडियो बनाते रहो। नहीं लेकिन आप बोलते रहे यहाँ कर दिया, ये कर दिया। नहीं लेकिन वो उसको बोलेगा ड्राइवर को, बात हुई होगी ऐसी। ऐसा भैया कोई वो नहीं करता ना। आप एक बात बताओ भैया, लेकिन हमारे उसमें है ना ये, क्यों ऐसा हुआ है? कुछ तो बात है। वो इनको चाबी नहीं दे रहा था, वो चाबी नहीं दे रहा था इसलिए मारे। नहीं वो तो निकल गया था भैया, चाबी वो भैया ने लिया, दूसरे वालों ने, उन्होंने चाबी लिया, उसने तो चाबी लगा के रखा था गाड़ी में, वो आके मेरे को टच कर रहा है। मैं आपका नाम क्यों नहीं ले रही, इनका नाम क्यों नहीं ले रही, उनका नाम क्यों नहीं ले रही? उस टाइम के भी वीडियो बने हैं ना। जनपद अध्यक्षा जो आंसू बघेले जी हैं, उनका आरोप पूर्णतः निराधार है, ऐसी कोई घटना कारित नहीं हुई है, लेकिन उनकी शिकायत पर हम पे मामला पंजीबद्ध हुआ है। मैं चाहता हूँ, प्रशासन से मांग करता हूँ कि मामले की सूक्ष्मता से जांच करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करें। हमारे द्वारा भी शिकायत की गई है, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि उस मामले की भी जांच
जल्दी से जल्दी हो। और ये जो ब्लैकमेलिंग का प्रयास और झूठे प्रकरणों में फंसाने की जो धमकियाँ हमको मिलती है, इससे हमको मानसिक रूप से भी हम परेशान हैं। हमारे जो लड़के हैं वो भी मानसिक रूप से परेशान हैं और डरे सहमे से रहते हैं। कभी भी उनके ऊपर बलात्कार, छेड़छाड़ जैसी कोई भी मामले में इन लोग जो फंसाने की धमकी देते हैं, उसकी वजह से सब लोग अभी विचलित हैं। मैं चाहता हूं कि उक्त मामले की जांच जल्दी से जल्दी हो ताकि मामले का पता चले। उस दिन रात को घटनाक्रम क्या हुआ था, मतलब क्या हुआ था जो अध्यक्षा पहुंची थी और हुआ क्या था वास्तविकता? उस दिन की वास्तविक स्थिति ये थी कि जो मोहार बोनकट्टा रोड है, जिसमें चिचोली जो गांव है, उसके जस्ट पहले डोंगरिया करके एक गांव है, वहाँ पे 2 नंबर इनके खड़े थे, मोनू सोनी के। इन लोग जनपद अध्यक्ष मैडम और उनके जो पति हैं गुनाराम बघेले, ये वहाँ पे पहुँचे, ड्राइवरों के साथ हाथापाई किए, मारपीट किए और उन डंपरों को नदी की तरफ ले गए। और जैसे ही उसकी खबर डंपर मालिक मोनू सोनी, शिवमंगल सोनी को लगी तो घटनास्थल पे वहाँ पे पहुँचे और उनसे जो डंपर वो लेके जा रहे थे उनको अपने कब्जे में लेने का उन्होंने प्रयास किए। उनके साथ भी झूमा झटकी ये सब की गई और शोर शराबा सुन के हम लोग फिर जब वहाँ पे पहुँचे, मैं और मेरे साथ जो गोलू था, तो हम पे भी दबाव बनाने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा कहा गया तुम लोग बीच से हट जाओ, तुमसे हमारा कोई मैटर नहीं है, हमको जो लेन देन करना है, हम मोनू सोनी से जो लेन देन है हम लोगों को वो करने दो, अगर नहीं हटोगे तो तुम लोगों के ऊपर बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे दूसरे मामले हम लगा देंगे। तो वहीं पे मैंने बोला था, जो वीडियो में भी है, वीडियो भी इन्हीं के द्वारा, जो इन्हीं के साथ जो लोग आए थे वही बना रहे थे और वायरल भी इन्हीं के द्वारा किया गया। उसमें साफ देखा जा सकता है कि मैं बोल रहा हूँ कि हम इस बात की पुलिस में शिकायत करेंगे, तो उनके द्वारा कहा गया है कि तुम लोग क्या शिकायत करोगे, छेड़छाड़ की शिकायत हम करेंगे। और एक जगह में आप देखेंगे जो उनके द्वारा वायरल वीडियो है, जो उन्होंने वीडियो बना के वायरल किए, उसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि हम लोग उनसे दूर दूर भाग रहे हैं। हम लोग बोल भी रहे हैं कि भाभी हमसे दूर रह के बात करो, हमसे दूर रह के बात करो, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया उसमें, और आप लोग भी अच्छे से सुन सकते हैं कि तुम में ऐसा है क्या जो हम तुमको टच करेंगे। और उनके द्वारा ये पहली घटना नहीं है, ऐसी घटना कई बार की जा चुकी है। कई बार सरकारी अधिकारी बन के डंपरों को रोक के उनसे पूछताछ करना, उन पर पैसों के लिए दबाव देना। फिर महाराष्ट्र से जो गाड़ियाँ इस तरफ आती हैं या महाराष्ट्र में जो धंधा करती है, उन गाड़ियों को रोक के उनका परमिट चेक करना। फिर कई बार बोलना कि 8 टन 10 टन की क्षमता की रोड है, 15 टन 16 टन तुम माल लेके जा रहे हो, तो जब तुमको हमारे क्षेत्र में काम करना है, हमारे क्षेत्र से तुम धंधा करना चाहते हो, तो 40,000 रुपये महीना आप लोगों को देना पड़ेगा। ऐसा वो डंपर वालों पे दबाव बनाते हैं। जब भी ऐसी विवाद की स्थिति बनती है तो डंपर वाले हमसे कांटेक्ट में रहते ही हैं, उनके द्वारा हमें सूचना दी जाती है, हमको जाना पड़ता है वहाँ पे। तो हम जब जाते हैं तो हम पे और वो डायरेक्ट टारगेट करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी वजह से उनका जो ये जो मानसिकता है कि डंपर वालों से जो 30,000 40,000 रुपये महीना जो वो लेना चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है। उनको ये लगता है कि हम इस मामले में भी दबाव में हटती है, तो वो और ज़्यादा वो हमसे चिढ़ते हैं। लेडीज पुलिस थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप बताइए, महिला को रात में तो बुलाने का कोई इनको अधिकार नहीं है कि आप 7 बजे के बाद आप बुलाइए। इन्होंने फिर भी मुझे बुलाया वहाँ पर, और 12:30 बजे तक ये लोग खाना खाने भी चले गए। SDOP सर और जो महिला पुलिस थी वो भी चले गई साथ में। हम महिला वहाँ पर अकेली थी, सारे पुलिस वाले थे और हम अकेले थे महिला। ये लोग खाना खाने चले गए, खाना खा के आ गए और हमको भूखा रखा वहाँ पर, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। ना FIR जो मेरा बयान लिए उस पर FIR नहीं हुई। इन्होंने जो पहले मैंने आवेदन दी थी, जो नोटिस दी थी, उस पर वो सारा मैटर उन्होंने छाप दिया और बोले मैडम आप ये लीजिए FIR की कॉपी। तो मैंने उनको मना कर दी कि ये कॉपी मैं नहीं लूँगी, क्योंकि आपने मुझे जो आज का बयान है उसमें अटैच कीजिए। तो बोले नहीं, हम बाद में अटैच करेंगे, लेकिन मैंने वो कॉपी नहीं ली। तो मैंने उनको ये बोली कि आपने मुझे 6:30 बजे से बिठा के 12:30 बजे तक के रखे। अगर आपको FIR करना था तो आपके पास तो ऑलरेडी मेरी ये कॉपी थी नोटिस की, तो आपने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की है। तो फिर मुझे 12:30 बजे रात में ये बोलने लगे कि अभी आप मैडम चलिए मेडिकल करवाइए। तो आप ये बताइए, मैं 12:30 बजे रात के मेडिकल करवाऊँ जाके, वो भी 7 दिन बाद। अगर आपको मेडिकल करवाना था, आपको इतनी चिंता थी, तो आप सेकंड डे मुझे मॉर्निंग बुला लेते, मैं सेकंड डे करवा लेती थी। मैंने उन्हें बोली मैं दिन में आऊँगी, मैं दिन में करवाऊँगी। अभी तो नहीं। फिर वो मुझसे प्रेशर डालने लगे कि नहीं मैडम आप अभी लिख के दीजिए हमें कि मैं नहीं कराना चाहती मेडिकल। मैं बोली मैंने ऐसा तो नहीं बोली आपको कि मैं अभी नहीं कराना चाहती, मैं 12:30 बजे रात को नहीं कराना चाहती हूँ। मैं आपको नेक्स्ट डे आऊँगी मॉर्निंग में, आप तब मेरे को लेके चलिए, मैं तब करवा लूँगी। तो आप ये बताइए, एक महिला के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, तो अब इंसाफ के लिए हम कहाँ जाए। मैं अंकित उपाध्याय, थाना प्रभारी कैरमान जी।
सर जो मामला पंजीबद्ध हुआ नरेंद्र राजपूत पर किन धाराओं के तहत हुआ? ये नरेंद्र राजपूत पे आशु बघेले जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं खैरलान जी की, उन्होंने छेड़छाड़ संबंधी शिवमंगल सोनी, नरेंद्र राजपूत और गोरू निशान इनके खिलाफ में एक FIR दर्ज करवाई है कि उनके साथ में 11 तारीख की रात में इस टाइप की घटना जो कारित की गई थी, उनके खिलाफ FIR पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया है। सर उनका एक आरोप था पुलिस प्रशासन पे कि शाम को उनको 7 बजे के बाद बुलाया गया और रात को 11:30-12 बजे तक मतलब थाने में बैठाया गया और 12 बजे उनसे बोला गया कि आपका मेडिकल कराएंगे करके। क्या मतलब क्या है इस बात की सच्चाई? एक्चुअली जब भी अपराध FIR जब रजिस्टर्ड होती है तो FIR होने के बाद मेडिकल होता है, तो जब भी FIR अपन ने की उसके बाद में ही मेडिकल होता है। FIR जब कंप्लीट हो गई थी उसके बाद में मेडिकल का उनसे बोला गया। रात में महिला हो और रात को 7 बजे के बाद थाने में नहीं, उनसे हमने निवेदन भी किया था कि अगर आप कल चाहें तो अपने बयान कल दे सकती हैं, लेकिन उनके द्वारा नहीं के लिए मैं आज ही दूँगी। उन्हीं के द्वारा ये आग्रह किया गया था कि मैं अपने बयान आज ही दूँगी। न्यूज शिखरांश मासिक पत्रिका और चैनल का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रतिनिधि नियुक्त करना है, केवल पत्रकार ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7987744194।